नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने सीधी भर्ती निकाली है जिसमें दोस्तों सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर दोबारा से री एंगेज यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर 1200 से ज़्यादा ऊपर पद यहाँ पर हैं, जिसमें स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, टेक्नीशियन, हेल्पर सहित अलग अलग कैटेगरी के पद यहाँ पर निकाले गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितना मंथली पेमेंट इनको यहाँ पर मिलना है। आज के इस वीडियो में सारी जानकारी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला गया है एनसीआर उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से, और ये जो है मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज की तरफ से है। यानी कि अलग अलग डिवीज़न होते हैं एक जोन के अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज डिवीज़न की तरफ से अपडेट है। ठीक है, इस नोटिस से आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई कितनी वैकेंसीज यहाँ पर करंटली खाली भी हैं, क्योंकि उतने लोगों को यहाँ पर री एनगेज की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में देखिए सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को प्रयागराज मंडल में मासिक पारिश्रमिक आधार पर पुनर्नियोजित करने के संदर्भ में, यानी कि जो भी रेल कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पर मंथली पारिश्रमिक मिलेगा, यानी कि मंथली पेंशन या मंथली वेतन मिलेगा, पेंशन सॉरी मंथली वेतन यहाँ पर मिलेगा, और उसके आधार पर उनको पुनर्नियोजित किया जा रहा है, यानी कि टेम्परेरी यहाँ पर री एनगेज यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर रेलवे बोर्ड के लेटर है जिनका संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी 5/6/2026 तक, यानी कि आपके 5 जून तक आप उससे पहले जो पूर्व इंजीनियर सेकंड अनुभाग में R&D अनुभाग के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज को भेज सकते हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पता लग जाएगा क्या क्या वैकेंसी यहाँ पर करंटली यहाँ पर रिक्त चल रही है। तो ऑपरेटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग में देखिए 52 वैकेंसी स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 158 है, शंटिंग मास्टर की 30 और 19 है। वहीं पॉइंट्समैन ए की आप देखेंगे 340 वैकेंसी है। तो टोटल ऑपरेटिंग में आप देखेंगे 599 वैकेंसी है। एसएनडी डिपार्टमेंट की बात करें तो एसएनडी डिपार्टमेंट में टोटल 86 वैकेंसी यहाँ पर है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपके 60 वैकेंसी हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बात करें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपको 350 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 61 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल कोचिंग डिपार्टमेंट के अंदर हेल्पर की 22 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल जनरल डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे 27 वैकेंसी है, और टोटल आप देखेंगे 1250 वैकेंसी दोस्तों टोटल यहाँ पर है। तो इनको यहाँ पर टेम्परेरी भरने के लिए री एनगेज यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त पदों पर रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पुनर्नियोजन के लिए रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय प्रयागराज द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरे करने के पश्चात ही पुनर्नियोजन पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको पुनर्नियोजन की योजना प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर की जाएगी, यानी कि इनिशियली आपको 2 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, या अगले आदेश तक जो भी यहाँ पर पहले हो। सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियुक्ति 1 साल की होगी, या अगले आदेश जो भी पहले यहाँ पर हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि री एनगेजमेंट की जो प्रोसेस है यहाँ पर 2 साल के लिए स्टार्ट है, लेकिन जो कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा इनिशियली 1 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, और बाद में यहाँ पर 1 साल बढ़ा के इनकी मैक्सिमम 65 एज तक इनको यहाँ पर काम लिया जा सकता है। आगे यहाँ पर बताया गया है उपरोक्त पदों से सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्रारूप पर उक्त योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको भरकर जो आपको यहाँ पर भेजना रहेगा। पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 9 तक के रिक्त अराजपत्रित पदों को भरने के संदर्भ में उन रेल कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाता है जो उसी कैडर उसी श्रेणी में सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी दोस्तों बताया है कि जिस ग्रेड की पोस्ट खाली है उसी ग्रेड का उसी कैडर का आदमी होना चाहिए। मान लीजिए अगर पॉइंट्समैन ए की निकली है तो पॉइंट्समैन ए के कर्मचारी एलिजिबल हैं, स्टेशन मास्टर की निकली है तो स्टेशन मास्टर वाले ही एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि भाई स्टेशन मास्टर पे कोई ट्रैकमैन या जेई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। आगे देखिए बताया गया है कि पुनर्नियोजन अधिकतम 65 एज तक किया जाएगा, यानी कि आप मैक्सिमम 65 एज तक यहाँ पर होने चाहिए। आगे देखिए प्रशासन को यह भी अधिकार है कि जिन पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कार्य व्यवहार ठीक नहीं है उन्हें 7 दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। मान लीजिए आपको जो है यहाँ पर री एनगेज के रूप में चुन लिया
और रेलवे को लगता है कि आपका कार्य संतोषजनक नहीं है या व्यवहारजनक नहीं है, तो फिर आपको 7 दिन का प्री नोटिस देके हटा सकते हैं। आगे देखिए बताया गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप रिमूव, डिसमिसल, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं लार्जेस्ट के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी इसमें पात्र नहीं है। यानी कि री एंगेजमेंट में ऐसे कर्मचारी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है जिनको रेलवे ने पनिशमेंट देकर रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया हो, डिसमिसल कर दिया हो, या कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया हो, या जिन्होंने वीआरएस ले लिया हो, या लार्जेस्ट स्कीम अपनाई हो, तो ऐसे कर्मचारी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आगे देखिए बताया गया है कि रेलवे बोर्ड के इस पत्र के अंतर्गत पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मासिक राशि दी होगी, जो इस प्रकार अनुबंध अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको एक फिक्स मंथली सैलरी यहाँ पर मिलेगी, जो कि रेलवे बोर्ड का लेटर है 96/2024, इसके अंतर्गत यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपकी जो राशि है यहाँ पर चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी। और जो कर्मचारी जहाँ पर हायर किए गए हैं उन्हें कोई भी वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, एचआरए आदि यहाँ पर नहीं मिलेगा। एक फिक्स पेमेंट है वो आपको यहाँ पर मिला करेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियोजित के सभी नियम और जो शर्तें हैं उनका यहाँ पर पालन करना होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियोजन चयन के लिए 15 दिन के अंदर निर्धारित कैटेगरी पद की मेडिकल परीक्षा को पास करना भी आवश्यक है, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका चेक होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की उपयुक्तता योग्यता का निर्धारण सर्व संबंधित नामित समिति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और उनका सेफ्टी रिकॉर्ड भी यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की होगी, या आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। 1 दिन के साप्ताहिक रेस्ट भी आपको दिया जाएगा, और आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रत्येक माह की सेवा पूरी करने पर आपको 1.5 दिन का अवकाश भी यहाँ पर दिया जाएगा। कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर आपकी जो छुट्टियां हैं वो यहाँ पर संचित नहीं की जा सकती। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको महीने में 1.5 छुट्टी मिलेगी, यानी कि पूरी साल की बात करें तो आपको दोस्तों तकरीबन 18 छुट्टी आपकी हो गई, ठीक है। तो 18 छुट्टी 1 साल की यहाँ पर हो गई। इनको आपको उसी कैलेंडर में ख़त्म करना है, उसी कैलेंडर ईयर में ख़त्म करना रहेगा। आगे यहाँ पर ले नहीं जा सकते। आरआरबी, आरआरसी व अन्य माध्यम से चयनित कर्मचारी आ जाने पर आपको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। इनके मान लीजिए आरआरबी से आ गए, आरआरसी से आ गए, जनरल या आपके जो डिपार्टमेंट एग्जाम है उनसे अगर कर्मचारी आ जाते हैं तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए फॉर्म भरते टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सेवा प्रमाण पत्र, पेंशनर प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, या अंतिम 5 वर्षों का यहाँ पर एपीआर जो कम से कम गुड यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर टर्म्स कंडीशन आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो फॉर्म है वो यहाँ पर भर सकते हैं 5/6/2025 तक। यहाँ पर आपको भिजवाना रहेगा, ये एड्रेस रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है जो आपको यहाँ पर भरना रहेगा, इसमें बेसिक डिटेल्स हैं और कुछ नहीं आपको जो यहाँ पर भरनी रहेंगी। और ये सेम चीज़ दोस्तों इंग्लिश में भी आपको दी गई है, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।